हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्रूअल रोमांस का एपिसोड 34। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रात के टाइम पे नियांग रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यंग मास्टर और जिंगसू दोनों ही छुप छुपा कर जो नियांग रेजिडेंस है उसके अंदर एंट्री करते हैं। और जैसे ही यंग मास्टर नियांग रेजिडेंस के गेट पे आते हैं तो जिंगसू उस नियांग रेजिडेंस के गेट को देख कर वहीं पर रुक जाती है। वो ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है उसे देख कर। तो जो यंग मास्टर होता है वो जल्दी से खींच कर जिंगसू को अपने पास लाते हैं और कहते हैं कि तुम इतना हेजिटेट क्यों कर रही हो जिंगसू, अगर तुम अपना बदला नहीं ले सकती हो तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारा बदला ले लूंगा। जिस पर जो जिंगसू है वो साफ साफ इस बात से डिनाई कर देती है क्योंकि उसे खुद ही बदला लेना होता है। जिस पर जो यंग मास्टर होता है वो कहते हैं ठीक है, तो अपने आप को फोकस रखो और जो भी मूव करने वाली हो ना तुम बड़ी केयरफुल तरीके से करना। जिस पर जो जिंगसू है वो ये सब सुनकर अंदर जा रही होती है, लेकिन तभी उसे वापस लौटना पड़ता है क्योंकि वो देखती है कि जो टैंग आई है वो जिंगसू की सुप्रीम जो हेल्पर है उसके साथ आ रहा होता है। और जिंगसू भी छिपकर उन दोनों की बातें सुन रही होती है। टैंग हाई जिंगसू के हेल्पर से कह रहा होता है कि जो मिस जिंगसू है उन्हें तो अब वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी नहीं आई है, तो मुझे डर है कि उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, वो मर मरा तो नहीं गई। जिस पर जो जिंगसू की हेल्पर होती है वो कहती है कि तुम बकवास बकवास करना बंद करो, जो मिस जिंगसू है वो बिल्कुल ठीक होंगी और उन्हें ना कुछ भी नहीं हुआ होगा। और पता है मैंने कल रात एक ड्रीम देखा था कि जो मिस जिंगसू है वो एक बहुत ही हैंडसम बंदे के साथ है और वो एकदम है ना हमारे जो सेकंड मास्टर जॉजिंग है उनकी तरह लग रहा था। और हाँ, तुम्हें तो पता ही होगा जो सेकंड मास्टर है उन्होंने कहा था कि चाहे मिस जिंगसू मरे या फिर जिए वो हमेशा ही उनकी वुमेन रहेगी, वो हमेशा सेकंड मास्टर को ही बिलोंग करेगी। दूसरी तरफ जॉजिंग देवदास मोड में बैठा होता है, उसके पास जिंगसू का वही ब्रेसलेट होता है और वो उस ब्रेसलेट को देख देख कर जिंगसू को याद कर रहा होता है, उसकी पुरानी यादें याद करता है। और जो जिंगसू है वो बिल्कुल जॉजिंग के कमरे के पास आ जाती है और झाँक कर देखने लगती है कि यार ये जॉजिंग कर क्या रहा है। तो फिर वो देखती है कि जॉजिंग तो अपने हाथ में ब्रेसलेट लेकर उसकी यादों में खोया हुआ है। और फिर वो कहने लगती है कि मॉम डैड आज तो मैं पर्सनली जॉजिंग से आपका बदला ले लूंगी उसे मार कर। लेकिन तभी जो जिंगसू का वो पपी होता है ना वो भौंक जाता है और फिर जो जॉजिंग भी सुन लेता है कि ये कुत्ता भौंक क्यों रहा है, और वो एकदम एक्टिव हो जाता है जॉजिंग और वो जाकर देखता है। तो फिर वो जिंगसू को ऑलमोस्ट पकड़ने वाला होता है, लेकिन जो जिंगसू है वो जॉजिंग को धक्का दे देती है और उसके पैर की तरफ फायर कर देती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन जो जॉजिंग है वो उसकी तरफ अपना वेपन वही बड़ा वाला चाकू फेंकता है, लेकिन जो यंग मास्टर है वो बीच में आकर जिंगसू को बचा लेता है और वहां से दोनों ही भाग जाते हैं। तभी वहां पर शीहाओ आता है और पूछने लगता है कि सेकंड मास्टर क्या हुआ। लेकिन जो जॉजिंग है वो कहता है कि एक वुमेन और एक मैन ने मुझ पर हमला किया था, जो मैन था वो थोड़ा इंजर्ड हो चुका है तो वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे। तो फिर जो शीहाओ होता है वो कहता है कि सेकंड मास्टर हम अभी जाकर उस आदमी को पकड़ते हैं, और वो दोनों वो सब लोग चले जाते हैं। तो जॉजिंग सोचने लगता है कि यार वो वुमेन इतनी फैमिलियर क्यों थी और उसने मुझ पे बुलेट नहीं चलाई बल्कि नीचे शूट किया ग्राउंड पे, ऐसा क्यों? जिंगसू क्या वो तुम थी? ये सारी बातें जॉजिंग के दिमाग में चल रही होती है। फिर हमें वो होटल दिखाया जाता है जहाँ पर यंग मास्टर और जिंगसू रह रहे होते हैं। जिंगसू यंग मास्टर की पट्टी वगैरह करती है क्योंकि यंग मास्टर को जॉजिंग की वजह से काफी ज्यादा चोट लग गई थी। और जो यंग मास्टर है वो पूछते हैं कि जिंगसू जॉजिंग को तुम्हारे बारे में पता चल गया क्या? जिस पर जिंगसू कहती है कि शायद नहीं पता चला। और फिर जो यंग मास्टर है वो कहते हैं कि जिंगसू तुम्हारे बिहाफ पर मैं तुम्हारा बदला ले लूंगा। जिस पर जो जिंगसू है साफ साफ डिनाई कर देती है कि मैं ये खुद ब खुद कर सकती हूँ। यंग मास्टर जिंगसू को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि जॉजिंग ने जो कुछ भी पास्ट में तुम्हारे साथ किया वो कितना पेनफुल है, वो ऐसा है जैसे किसी ने तुम्हारे दिल के अंदर नाइफ डाल दिया हो। और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिहाफ पर ये बदला ले सकता हूँ। वो ना कहीं जिंगसू को ये सब मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तुम इन सबसे दूर हटो, मैं तुम्हारे बिहाफ पे सब कुछ कर दूंगा। जिस पर जो जिंगसू है वो अपनी बातों पे अड़ी रहती है कि मुझे अपना बदला खुद लेना है और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जैसे ही अपने सेंसेस में आ जाऊंगी तो मैं पर्सनली जॉजिंग को मारूंगी। फिर हमें मिस्टर जैंग का घर दिखाया जाता है जहाँ पर मिंगयू डिस्चार्ज होकर आ चुकी थी हॉस्पिटल से, और मिस्टर जैंग ने मिंगयू के लिए नए परफ्यूम, कपड़े, ये सब कुछ मंगवाया होता है और सर्वेंट से कहा होता है कि ये सब मिंगयू के रूम में रखवा दो। और फिर जो मिस्टर जैंग है वो मिंगयू को एक गिफ्ट देते हैं और वो गिफ्ट होता है कि पर्ल से बने हुए ईयररिंग, जिन्हें देखकर जो मिंगयू है वो कहती है कि मिस्टर जैंग आप आज मुझ पे इतना मेहरबान क्यों है कि पहले नए कपड़े, नया परफ्यूम और अब पर्ल ज्वेलरी, क्या बात है। जिस पर मिस्टर जैंग मिंगयू की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारी ब्यूटीफुल अपीयरेंस है वो मुझे अच्छी लगती है। और मिस्टर जैंग मिंगयू के पास बैठते हैं और उससे कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही क्रूअल हो गया था, कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था, तो तुम मुझे उसके लिए ब्लेम मत करना। जिस पर मिंगयू कहती है कि मैं आपको ब्लेम क्यों करूंगी, मैं खुद ही अफीम से इतना ज्यादा एडिक्टेड हो गई थी, लेकिन फिर भी आपने मुझे ब्लेम नहीं किया और ये काफी ज्यादा ग्रेटफुल है। फिर मिंगयू कहती है कि मिस्टर जैंग मुझे ना
मेरा अपने कपड़े चेंज करने हैं, मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, तो आप मेरा थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। फिर जो मिंग्यू है वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है और फिर वो वहीं पर जाके स्मोक करने लगती है, क्योंकि जो मिंग्यू का एडिक्शन था वो खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जो मिस्टर मेहता थे उन्होंने मिंग्यू का एडिक्शन खत्म नहीं होने दिया था। वो दोबारा स्मोक करके एकदम पागलों की तरह नशे में एकदम धुत हो जाती है। फिर हमें नियांग रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगसू भी मौजूद होती है, लेकिन वो ना सबसे छुपकर थी ताकि वो जोजंग पर नजर रख सके कि जोजंग कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। फिर वो देखती है कि मतलब जोजंग अपने भाइयों के साथ कहीं बाहर जा रहा है और जिंगसू भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। जोजंग सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी कोई बिजनेस डील हो रही होती है, वो किसी बंदे से बात कर रहा होता है। और फिर जो जिंगसू है वो भी उस पर नजर रखे हुए थी जोजंग पर। और फिर जोजंग जैसे ही वो अपना काम वाम खत्म करता है तो वो शीहाओ से कहता है कि शीहाओ मुझे ना अकेले कहीं पर जाना है, तो तुम यहाँ पे रुको, मैं जाता हूँ। और जोजंग मतलब उस रेस्टोरेंट से निकल जाता है और जिंगसू भी उसके पीछे पीछे होती है कि यार जोजंग जा कहाँ रहा है। और जोजंग सीधा जाता है उस लेडी के पास जिससे वो जिंगसू के लिए सूप वगैरह खरीदता था। और जो जिंगसू है मतलब वो भी पूरी नजर रखे हुए थी जोजंग पर कि मतलब जोजंग कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। फिर जो लेडी होती है वो मतलब पैसे नहीं लेती जोजंग से और मतलब कहती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, मुझे उसे कंपनी देनी है, तो कि मतलब तुम मेरी कोई हेल्प कर सकते हो फाइनेंशियली वगैरह वगैरह। जिस पर जो जोजंग है वो भी तैयार हो जाता है, वो ना काफ़ी ज़्यादा पैसा उसके बॉक्स में डाल देता है और कहता है कि इन पैसों का यूज़ करो और अपने हस्बैंड को एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। फिर जोजंग वहाँ से चला जाता है और वो सीधा जाता है अपने वो पुराने वाले घर में जहाँ पर जोजंग और जिंगसू पहले के टाइम पे रहा करते थे जब उन पे प्रॉब्लम आई थी। और जिंगसू भी मतलब जोजंग का पीछा करते करते उस घर तक भी पहुंच जाती है। फिर जोजंग अपना सूप का बॉक्स लेकर अंदर बैठा होता है उस घर के अंदर और वो याद कर रहा होता है कि मतलब वो कैसे पहले जिंगसू के लिए वो सूप लेकर आया होता है और वो मतलब उसे प्यार से खिलाता था। और फिर जो जोजंग है ना सब कुछ याद करके रोने लग जाता है और वो भी मतलब उस सूप को खाने लगता है और रोता भी है। और मुझे देखकर ना काफी ज्यादा इमोशनल सीन लगा ये। फिर जोजंग मतलब अपना सूप खत्म करके उस घर से जाने लगता है, लेकिन तभी जोजंग को कुछ फील होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन तब तक जो जिंगसू है वो छुप चुकी होती है। फिर जोजंग एक कमरे में आता है और उसने मतलब एक चीज को काले कपड़े से ढक रखा होता है और जिंगसू भी उसका पीछा कर करके वहां पर भी पहुंच चुकी होती है। यार ये जोजंग को आराम क्यों नहीं करने देती। और फिर जोजंग जैसे ही वो कपड़ा हटाता है तो वो देखती है कि वहां पे एक लकड़ी का घोड़ा था। फिर जो जिंगसू है वो भी इमोशनल हो जाती है और उसे याद आता है कि जब वो पहले के टाइम पे जोजंग और जिंगसू मतलब तारे देख रहे होते हैं तो जोजंग ने कहा होता है कि जब हमारा बच्चा हो जाएगा तो हम तीनों साथ में मिलकर तारे देखेंगे और मैं उसे एक मतलब एक गिफ्ट देना चाहता हूँ अपने पर्सनल हाथों से बनाकर। जिस पर जिंगसू कहती है कि क्या देना चाहते हो। फिर जो जोजंग ने कहा था कि मैं अपने हाथों से मतलब एक लकड़ी का घोड़ा बनाऊंगा ताकि मतलब जो मेरा बच्चा है वो जब तक छोटा है तब तक तो उस लकड़ी के घोड़े से खेले, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होगा एडल्ट होगा तो वो रियल घोड़े को सवारी करेगा। जोजंग वहां से चला जाता है, जिंगसू वहीं पर छुपी हुई होती है और जैसे ही जोजंग वहां से चला जाता है एकदम तो जिंगसू उस कमरे को दोबारा खोलती है और कमरे के अंदर आ जाती है और वो ध्यान से उस घोड़े को देखने लगती है जो जोजंग ने बनाया होता है अपने बच्चे के लिए। तभी वो जो जोजंग है वहां पर आ जाता है, जिंगसू को पीछे से हक कर लेता है और कहता है कि जिंगसू मैंने ना ये अपने हाथों से अपने बच्चे के लिए बनाया है और पता नहीं तुम कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा। और पता है ये ना सबसे अच्छी बात है कि मतलब तुम वापस आ गई हो और जो कुछ हुआ वो हो चुका है, लेकिन अब ना मैं तुम्हें कहीं पर जाने नहीं दूंगा, तुम्हें कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। जिस पर जो जिंगसू है वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है जोजंग से और जैसे ही वो छूट जाती है तो जोजंग की तरफ अपनी गन कर देती है। तो जिस पर जोजंग कहता है कि जिंगसू तुम कर क्या रही हो। जिस पर जो जिंगसू है वो कहती है कि जोजंग तुम अच्छे से जानते हो कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। जिस पर जो जोजंग है वो कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे लिए ही किया है और मतलब क्या किया है मैंने ऐसा जो तुम इतना ज्यादा मतलब मुझसे गुस्सा हो, इतना ज्यादा एग्रेसिव हो। और तुम्हें जानते हो मतलब तुम चली गई थी तो मैंने तुम्हें कितना मिस किया था। और जब भी मैं मतलब हमेशा डॉग पे जाता था और अब हमारी जो पहली मुलाकात थी उनकी सारी मेमोरीज को कलेक्ट करता था। मैंने तो अब जो कुत्ते हैं उनसे भी डरना छोड़ दिया है और मैं सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे ही जिंदा था, वरना तो मैं कब का मर जाता। जिस पर जो ये सब बातें सुनकर जो जिंगसू है वो भी मतलब थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि प्लीज जोजंग मैं ये सब सुनना नहीं चाहती और मतलब बस करो ये सब कहना। और जिंगसू मतलब वहां से चली जाती है। फिर जिंगसू वहां से एक गली में आ जाती है और सोच रही होती है कि सॉरी मॉम डैड आपका कल्पिट मेरे सामने था लेकिन मैं उसे मार नहीं पाई कि मैंने तो अपनी पास्ट लाइफ कब की छोड़ दी है, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जैसे ही मतलब मैंने जोजंग को उस सिचुएशन में देखा जो इतना भी मेरा करज था मैंने कलेक्ट किया था वो सब खत्म हो गया। मैंने अपने चारों तरफ एक मतलब अपने दिल के चारों तरफ एक ऐसी दीवार बना दी थी जिसे कोई भी नहीं तोड़ पाए। लेकिन जैसे ही मैंने उस जोजंग को देखा तो मेरे अंदर लाइक मुझे है ना मेरी जितनी भी हिम्मत थी वो सब जवाब दे गई मुझे। और जिंगसू मतलब ये सब सोच सोच के काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। फिर हमें रात के टाइम पे
नियांग रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोजंग सोच रहा होता है कि जिस तरह जिंगसू ने मेरे ऊपर गन तानी थी वो एक प्रोफेशनल लग रही थी, उसे एक प्रोफेशनल इंसान ने मतलब ट्रेनिंग दी है, तो मुझे जाना पड़ेगा कि इन 2 सालों में मतलब जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। आखिर जिंगसू ने ऐसा किया तो किया क्या है और ये सब हुआ क्या है, ये सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है जोजंग के दिमाग में। फिर हमें सुबह के टाइम पे शंघाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो यंग मास्टर होता है वो जिंगसू से काफी ज्यादा गुस्से में बात कर रहे होते हैं क्योंकि जिंगसू ऑलरेडी इतना बड़ा कांड करके आ चुकी होती है। तो जो यंग मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि जिंगसू अब ना नेक्स्ट स्टेप मैं उठाऊंगा, तुम्हें मतलब ये सब और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर जो जिंगसू है साफ साफ इस बात से डिनाई कर देती है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ। जिस पर जो यंग मास्टर है वो जिंगसू से कहते हैं कि तुम कब तक मेरे साथ जिद करती रहोगी। जिस पर मतलब जिंगसू कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कोई जिद नहीं कर रही लेकिन मैं ये काम अकेले करना चाहती हूँ। जिस पर जो यंग मास्टर है वो और गुस्सा हो जाते हैं कि मतलब जिंगसू हमने सब कुछ साथ में किया है, मतलब हमने ये प्लानिंग साथ में करी, हम शंघाई साथ में आए और अब तुम कह रही हो कि मतलब तुम्हें ये सब कुछ अकेले करना है, तुम ऑलरेडी इतना बड़ा कांड कर चुकी हो तो तुम इसे सेटल कैसे करोगी। और मतलब ये सब कुछ गुस्से में कह रहे होते हैं। तभी जो यंग मास्टर है वो होश में आते हैं कि यार मैं तो कुछ ज्यादा ही बोल गया। और फिर वो जिंगसू से मतलब जिंगसू का हाथ पकड़ के कहने लगते हैं कि जिंगसू मैं तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए सोच रहा हूँ कि मतलब मैं तुम्हें इन सब चीजों से दूर रखूँ। और मतलब तुम्हें हो क्या गया, तुम जब से शंघाई आए हो तो तुम बिल्कुल चेंज हो चुकी हो। जिस पर जो जिंगसू है वो भी गुस्से में मतलब कह देते हैं कि यंग मास्टर मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल मेरे जैसी हूँ, लेकिन है ना आप मतलब ये मानने लगा है कि मैं चेंज हो चुकी हूँ। और फिर जो जिंगसू है वहां से चली जाती है। जिंगसू वहां से निकलकर एक गली में आ जाती है। बेचारी जिंगसू जोजंग की वजह से इतनी डिस्टर्ब थी और जो यंग मास्टर है उन्होंने भी जिंगसू को डिस्टर्ब कर दिया होता है। जिंगसू उसी जगह पे आती है जहाँ पर वो लकड़ी का घोड़ा होता है और वहाँ पे रखे हर एक खिलौने को देखने लगती है जो कि जोजंग ने बनाया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर जो जोजंग है वो भी आ जाता है और कहता है कि तुमने पैराट्रिक एसोसिएशन कब ज्वाइन कर ली जिंगसू। जिस पर जिंगसू कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। जिस पर जोजंग कहते हैं कि अगर तुम्हें सब कुछ जानना है ना तो तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। और फिर जो जिंगसू है वो भी रेडी हो जाती है और जोजंग के साथ मतलब कहीं पर जा ली जाती है। तो जो जोजंग होता है वो मतलब जिंगसू को एक लाइब्रेरी लेकर आया होता है अपनी लाइब्रेरी में। और एक्चुअली उस लाइब्रेरी के पीछे एक कमरा होता है जिसमें एक आदमी होता है जो कि मतलब थोड़ा सा घायल वायल होता है, उसके पट्टी वट्टी बंदी होती है। तो फिर जो आदमी होता है वो कहता है कि सेकंड मास्टर जोजंग आप यहाँ पर। तो फिर जो जिंगसू है वो भी मतलब उस आदमी को पहचान लेती है और कहती है कि मतलब कमिश्नर बेल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर है ना जो कमिश्नर होता है मतलब वो आदमी होता है वो कहता है कि मतलब जिंगसू के तुम भी हम में से एक ही हो। और कहने लगता है कि थैंक गॉड कि मतलब उस दिन जो सेकंड मास्टर जोजंग ने मेरी लाइफ बचा ली, वरना मतलब आज मैं जिंदा ही नहीं होता, मैं मर चुका होता। फिर जोजंग कहता है कि जिंगसू क्या हम अब अच्छे से बात कर सकते हैं। जिस पर जिंगसू भी हाँ बोल देती है और फिर जोजंग मतलब जिंगसू को एक जगह पर लेकर आया होता है उससे बात करने के लिए। और जो जोजंग है वो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बिठा देता है जिंगसू पर कि जिंगसू तुम इतने टाइम तक कहाँ थी, क्या हुआ था और तुमने पैराट्रिक एसोसिएशन कब ज्वाइन कर लिया। जिस पर जिंगसू को याद आता है कि जब यंग मास्टर ने जिंगसू को प्रपोज किया था शादी के लिए, लेकिन तभी वहां पर मतलब घर के बाहर कुछ आवाजें आ रही थी। तो जो यंग मास्टर है वो भी मतलब बाहर देखने के लिए गए थे। तो वो देखते हैं कि जो कुछ जापानीज बंदे थे जो मतलब गरीब चाइनीज लोगों को मार रहे थे, उन लोगों के साथ मारपीट हो रहा था, उनका सामान बर्बाद कर रहे थे। और उसमें जो यंग मास्टर वो भी कूद गए थे। लेकिन इन सब के बीच में जो जिंगसू है उसे चोट लग गई थी, वो बेहोश हो गई थी। तो फिर जो यंग मास्टर है वो उन्होंने कहा था कि जिंगसू तुम होश में आ गई, तुम अच्छा हुआ। लेकिन जो जिंगसू है होश में आने के बाद पूछती है कि मतलब मतलब यंग मास्टर ये सब हो क्या रहा है। जिस पर यंग मास्टर जवाब देते हैं कि मतलब ये कुछ जापानीज लोग हैं जो गरीब चाइनीज लोगों को मारते हैं, मतलब पीटते हैं, उनका सामान बर्बाद करते हैं। और मतलब इन जापानीज बंदों के रहते हुए हम कभी खुश नहीं रह सकते और कभी भी मतलब सुखी नहीं रह सकते वो चाइनीज बंदे। तो हमें ना मतलब इन लोगों को भगाना है। मुझे लगा था कि ये टाउन वो लोग ढूंढ नहीं पाएंगे लेकिन उन्होंने ढूंढ लिया। फिर जो यंग मास्टर है वो उस मेन बंदे के पास लाते हैं जिन्हें पैराट्रिक एसोसिएशन को बनाया था। और जो जिंगसू है वो भी उनमें शामिल हो जाती है ताकि वो अपने लोगों के लिए कुछ कर सके। फिर जो ये सारी बातें हैं जो जिंगसू है वो साफ साफ जोजंग को बता देती है। जिस पर जोजंग कहता है कि मतलब ये मेरे सवालों का जवाब नहीं हुआ, ये पूरा जवाब नहीं हुआ, तुमने हमारे बच्चे के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। जिस पर जिंगसू साफ साफ कह देती है कि मतलब हमारा जो बच्चा है वो अब नहीं रहा, हमारे पास अब कोई भी बच्चा नहीं है। और तुम्हारा बच्चा तभी मर गया था जब वो मतलब मेरे पेट में था, वो मतलब इस अर्थ पे आया भी नहीं था, उससे पहले मर गया था। जिस पर जो जोजंग होता है वो कहता है कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो और मतलब मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि मतलब मेरा बच्चा मर गया। जिस पर जिंगसू कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें भरोसा हो या ना हो, लेकिन यही बात सच है। जोजंग गुस्से से जिंगसू को पकड़ता है और कहता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था बताओ। और जैसे जिंगसू जाने लगती है तो जोजंग जिंगसू को पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज जिंगसू अब वापस मत जाओ क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। जिस पर जिंगसू कहते हैं कि जोजंग हमें ना मिलना ही नहीं चाहिए था, ना तो मुझे तुम्हारी जान बचानी चाहिए थी उस बोट पे, ना मुझे नियांग रेजिडेंस आना चाहिए था, ना मुझे तुमसे प्यार होना चाहिए था और ना ही मुझे प्रेग्नेंट होना चाहिए था। जिस पर जोजंग कहता है कि जिंगसू प्लीज तुम जानती हो मैं तुमसे
तुमसे कितना प्यार करता हूँ, प्लीज मत जाओ। और मतलब वो बैक तक करने लगता है कि जिंसू प्लीज जो तुम कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन जो जिंसू होती है उस पर इस बात का रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता, और वो कहती है कि मतलब अब तुम्हें मैं साफ साफ बता दूं कि मतलब मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मैं तुम ना दोबारा मेरा प्यार नहीं जीत सकते। जिस पर जोजंग मतलब उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि प्लीज जिंसू मतलब मैं तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे है ना दोबारा मत जाओ छोड़ के। जिस पर जिंसू साफ साफ बता देती है कि जोजंग मेरी जो शादी है वो यंग मास्टर के साथ हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूँ। तभी जो यंग मास्टर है वो उन दोनों के बीच में आता है और जोजंग को धक्का दे देता है और कहता है कि जिंसू ना अब मेरी वाइफ है तो तुम अब ना जिंसू से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। जोजंग यंग मास्टर से कहता है कि चुपचाप बीच में से हट जा तू। लेकिन जो यिंगडोंग है वो भी इतना जिद्दी था कि वो जोजंग पर ना गन तान देता है और कहता है कि जिसे हटने की जरूरत है वो तुम हो, मैं नहीं हूँ, तो इसीलिए तुम बीच में से हटो। लेकिन जो जोजंग है उसका पारा तो ऑलरेडी हाई था क्योंकि जिंसू ने बोल दिया था कि यिंगडोंग अब मेरा हस्बैंड है। लेकिन वो जोजंग कहता भी है कि यिंगडोंग मैं तुझसे आखिरी बार बोल रहा हूँ बीच में से हट जा। लेकिन जो यिंगडोंग है वो मानने के लिए तैयार नहीं था, वो ना जोजंग पर गन तान देता है। लेकिन हम सब तो जानते हैं कि जोजंग इन सारे मामलों में कितना परफेक्ट है, कितना फास्ट एंड फ्यूरियस है। तो वो ना यिंगडोंग से गन छीनता है, उसे ग्राउंड पर गिरा देता है और जिंसू को लेकर वहां से नौदगेरा हो जाता है। जो जिंसू होती है वो चिल्ला रही होती है कि जोजंग मुझे छोड़ो, मुझे नीचे उतारो, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन है ना जोजंग एक भी बात नहीं सुनता जिंसू की, बस उसे ले जाता है। और जो यिंगडोंग होता है वो ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर हमें शाम के टाइम पे नियांग रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोजंग ने जिंसू को कमरे के अंदर बंद कर दिया होता है और कहा होता है कि तुम चुपचाप यहीं पर रहो। जो जिंसू कहती है कि तुम्हारे पास ना कोई राइट नहीं है कि तुम मुझे एक कमरे के अंदर कैद करके रखो। जिस पर जोजंग कहता है कि देखो मैंने जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, जब तुम मेरे साथ रहती हो तभी तुम सेफ रहती हो, वरना हमेशा मुसीबत क्रिएट कर देती हो। जिस पर जिंसू कहते हैं कि अब ना मुझे किसी की भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ और स्पेशली तुम्हारी प्रोटेक्शन की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जोजंग को भी काफी ज्यादा उल्टा सीधा भी कह देती है जिंसू। लेकिन कुछ टाइम बाद जिंसू थक हार कर अपना मुंह फुलाकर उस कमरे में बैठ जाती है। लेकिन तभी वहां पर जिंसू की हेल्पर या फिर फ्रेंड मतलब उसके लिए खाना लेकर आती है, तो जिंसू मतलब उसे साइड हटाती है और कमरे से भाग जाती है। बाहर टेंगाई भी होता है, लेकिन जो टेंगाई है उसकी भी बात नहीं सुनती। टेंगाई कहता ही रहता है रुक जाओ सिस्टर, रुक जाओ सिस्टर, लेकिन वो भाग जाती है। फिर वो मतलब जिंसू भागते भागते नियांग रेजिडेंस के गार्डन में आ जाती है। लेकिन उसकी फूटी किस्मत उससे सामने जोजंग मिल जाता है और जोजंग कहता है कि जिंसू तुम जा कर रही थी, मैंने बोला था ना कि तुम मुझे छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा सकती और मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। और जो जोजंग है वो जिंसू को पकड़कर अंदर नियांग रेजिडेंस के अंदर लेके जाता है। फिर हमें रात के टाइम पे नियांग रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जोजंग है वो जिंसू के फेवरेट केक लेकर आया होता है। लेकिन जो जिंसू होती है वो कहती है जब तक तुम मुझे आजाद नहीं करते ना मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊं। जिस पर जोजंग कहता है कि तुम मुझे फोर्स क्यों कर रही हो जिंसू, और तुम्हें पता है जब तुम मिसिंग हुई थी ना मैंने पूरा शंघाई छान मारा था तुम्हारे लिए, और मैंने मतलब हर शंघाई की हर एक वुमेन जो शंघाई में रहती है उन सबको चेक किया था तुम्हें सिर्फ ढूंढने के लिए। और जब भी मुझे मतलब ये पता चलता कि तुम्हारे नाम से कोई सिमिलर लड़की मिली है या फिर तुम्हारे एकदम लुक लाइक कोई लड़की मिली है तो मैं पर्सनली वहां पर जाता था उसे देखने के लिए। लेकिन मैं ना हमेशा डिसअपॉइंट होता था, मुझे कभी भी तुम नहीं मिली थी। तो मैंने ना एक तरीके से सोच लिया था कि पता नहीं मैं तुम्हें वापस ढूंढ पाऊंगा या नहीं ढूंढ पाऊंगा, लेकिन मैंने ना कभी भी गिव अप नहीं किया। मुझे लगता था कि भगवान इतना क्रूअल थोड़ा ना हो सकता है कि मतलब मुझे तुम मिलो ही नहीं। और मतलब मुझे उस दिन का इंतजार था कि जब तुम मुझे मिलो, और फाइनली वो दिन आ गया कि तुम मुझे मिल चुकी हो। जो जिंसू होती है वो कहती है कि जोजंग तुम मुझे कब तक कैद रखने वाले हो, मैं एक इंसान हूँ, कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ या कोई सामान नहीं हूँ, और ऑलरेडी मेरे पास एक हस्बैंड है यिंगडोंग है और मेरे पास एक फैमिली भी है, और मुझे ना तुम्हारे लिए कोई भी कंसर्न नहीं है। जिस पर जो जोजंग होता है वो भी कहता है कि अब ना मैं तुम्हें अपने साइड से कहीं और नहीं जाने दूंगा, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, जितनी भी तुम्हारी लाइफ है उसे मेरे साथ स्पेंड करना पड़ेगा। और जैसे वो जोजंग जिंसू को टच करने वाला होता है तो जिंसू साफ साफ मना कर देती है कि मुझे टच मत करना। जो जोजंग होता है वो कहता है कि जिंसू मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है जिसकी वजह से तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, मतलब इतना ज्यादा गुस्सा हो मुझसे, मुझे बताओ। और जब भी तुम अपने ये सारे वर्ड्स मुझसे कहती हो तो तुम मुझे अंदर तक मतलब दुखी कर देती हो, इतना हर्ट कर देती हो। और मैं जानता हूँ कि जब भी तुम ये सारे वर्ड्स कहती हो तो तुम्हें भी हर्ट होता है, तुम हम दोनों को हर्ट कर रही हो। तो मुझे बताओ कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है ताकि मतलब मैं उसे सुधार सकूं, हो सकता है कि मतलब मैं कुछ ना कुछ कर पाऊं उस बारे में। लेकिन जो जिंसू होती है वो कहती है कि अगर तुम ऐसा कुछ करना ही चाहते हो ना तो अभी के अभी मेरे सामने मर जाओ, और शायद हो सकता है कि मतलब मैं तुम्हें माफ कर दूं या फिर तुम्हारा जो ये सब कुछ है वो खत्म हो जाए। फिर जोजंग जिंसू को अपना नाइफ देता
देता है और कहता है कि तुम जो कुछ भी करना चाहती हो वो कर सकती हो। तो जिंगसू भी मतलब वो नाइफ लेकर जोजोंग को मतलब हर्ट कर देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं ये हर्ट नहीं कर पाऊंगी तुम्हें। जो जोजोंग होता है वो जिंगसू का हाथ पकड़कर वो नाइफ अपने अंदर डालने लगता है और कहता है कि जिंगसू मैं ना काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे हाथों से मर रहा हूँ और तुम्हें पता है मैंने वो किया जो मैं करना चाहता था और पता है मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेकर जाऊंगा जहाँ पर हम दोनों को कोई नहीं जानता होगा, हम साथ में सनसेट देखेंगे, सनराइज देखेंगे और है ना मतलब साथ में बादलों को भी देखेंगे। अगर मैं तुम्हें माउंटेन्स पे लेके जाना चाहता था, अगर तुम्हें सी मतलब समुद्र देखना अच्छा लगता है तो मैं तुम्हें बीचेस पे लेके जाना चाहता था। मैंने ये सब कुछ सोच रखा था, मैं तुम्हारे लिए पूरी शंघाई छोड़ने के लिए तैयार था और लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया और अपनी पूरी पास्ट की लाइफ को भूल गई। जिस पर जिंगसू कहते हैं कि इन सब का अब क्या फायदा है ये सब बात करने का। जोजोंग कहता है कि मेरे लिए सब कुछ सेम है, मैं पहले भी तुमसे यही कहना चाहता था और अब भी यही कहना चाहता हूँ। जिस पर जिंगसू कहते हैं कि ये अब ना काफी ज्यादा लेट हो चुका है, न तो तुम वो इंसान रहे हो जिससे मैं प्यार करती थी और न ही मैं पास्ट वाली जिंगसू रही हूँ। जोजोंग कहता है कि मुझे नहीं जानना कि तुम पास्ट से कितना चेंज हो गई हो, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे अब प्यार करती हो या नहीं करती हो। जिस पर जिंगसू कहते हैं कि मैं तुमसे पास्ट में प्यार करती थी लेकिन अब मैं इस प्यार से छुटकारा पाना चाहती हूँ, तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। जिस पर जोजोंग कहता है कि ठीक है, अगर तुम छुटकारा पाना चाहती हो तो यही ठीक है। तो जिंगसू के पास जाने लगता है जोजोंग, लेकिन जिंगसू है वो मतलब उस नाइफ को हटा लेती है और यहीं पर हमारा एपिसोड 34 खत्म होता है।